2019 बैच के आईपीएस हैं के रामदास साहब। भागलपुर जिले में सिटी एसपी के पद पर अपना योगदान दिए हैं। मैंने कई दर्जनों आईपीएस पदाधिकारी का इंटरव्यू लिया है, ज्वाइन किए हैं। परसों 17 सितंबर को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। क्या प्राथमिकता रहेगी? सर आईपीएस पदाधिकारी ही क्यों बने और इससे पहले क्या करते थे? किस राज्य के मूलतः रहने वाले हैं? मैं इनसे बात करता हूँ। सर क्या पूरा परिचय, पहले अपना नाम लीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम, थोड़ा जोर से बोलिएगा, माइक में। मेरा नाम डॉक्टर के रामदास सर। मैंने तमिलनाडु से हूँ। हाँ। मैंने मेडिकल डॉक्टर है। मैं MBBS MD पीडियाट्रिक्स है। सो मैंने 2019 बैच IPS बैच का बिलोंग करता हूँ। मैं रोहतास जिला में ट्रेनिंग किए गए हैं। इसके पहले ASP पद में गया जिला में काम कर रहे थे। अभी इधर भागलपुर जिला में सिटी एसपी का पद पर 17 तारीख। रामदास साहब एक सवाल मेरा है, कहाँ के रहने वाले? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तमिलनाडु में कहाँ के, किस जिले के? तमिलनाडु का कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट है। क्या मतलब आईपीएस बनना ही था या और भी कुछ थे? डॉक्टर थे या टीचर बनना चाहते थे? क्या सपना था? माता पिताजी क्या करते हैं? हम पहले से हमको सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट था, इसीलिए डॉक्टर करने के बाद भी हम सिविल सर्विसेज को एग्ज़ाम दे दिया है। उसके क्रम में हमको IPS सर्विस मिला है, तो उसी क्रम में हम चाहें। परिवार में कौन कौन लोग हैं तमिलनाडु में? परिवार उधर तमिलनाडु में रहते हैं। उन्होंने रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है पिताजी। हाँ, सरकारी, पिताजी भी सरकारी जॉब? हाँ, सरकारी जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब। क्या नाम पिताजी का? शुभ नाम सर? उसका इतना डिटेल का जरूरत। अच्छा ठीक है। देखिए ये मूलतः सिविल की तैयारी करना चाहते थे, डॉक्टर भी थे, सर्जन थे सर, सर्जन, फिजिशियन डॉक्टर भी रह चुके हैं, फिजिशियन डॉक्टर के रूप में सेवा भी दे चुके हैं। कहाँ काम किए फिजिशियन डॉक्टर के रूप में सर? मैंने MBBS करने के बाद MD पीडियाट्रिक्स किया। पीडियाट्रिक्स मतलब चाइल्ड हेल्थ में। हम उसके बाद 3 साल हम असिस्टेंट प्रोफेसर एक मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे थे। किस मेडिकल कॉलेज में? कहाँ? किस? उधर चेन्नई में काम कर रहे थे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे थे। कब कितनी बार सर में सेलेक्ट हो गए सिविल सेवा में? सिविल सर्विस में पहले हम IRS में सेलेक्ट हुआ था सर। उसमें 2-3 साल हम काम किए हैं। RSS में भी काम? इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में 3 साल। कहाँ से बात हुई? त्रिवेंद्रम में काम किया। उसके बाद कब आ गए सिविल सेवा में? 2019 में ज्वाइन किया IPS। उधर IRS 2016 में ज्वाइन किया है, 3 साल काम किया है। उसके बाद हम अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दिया है, उसमें हमको IPS सर्विस मिला। पहला जिला कहाँ गए ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग हम रोहतास जिला में। कितना दिन रहे रोहतास में सर? रोहतास में 6 अच्छा जिला है रोहतास, पहाड़ी क्षेत्र है। 6 महीने रहते थे उधर। कौन थे आपके SP रोहतास में? मिस्टर आशीष भारती सर। आशीष भारती, कैसा लगा? आशीष भारती से कैसा लगा? कैसा टीम वर्क लगा सर? अच्छे से मतलब काम करने के लिए। यहाँ भागलपुर में वो SP रह चुके हैं। तो सर से हम बहुत चीज़ों हम सीख लिया है। कोई भी पुलिसिंग उनके अंतर्गत ही हम ट्रेनिंग किए हैं। उसके बाद गया जिला में भी उनका अंतर्गत ही हम काम कर। कितना दिन रहे रोहतास में सर? रोहतास में 6 महीने। उसके बाद गया में? गया में लगभग 2 साल काम किया। गया में किस पोस्ट पर थे सर? ASP SDPO पोस्ट पे थे। SDPO शेरघाटी SDPO सर। गया में रोहतास में काम किए, 6 महीना रोहतास में ट्रेनिंग पूरी की। 2 साल अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में 2 साल गया जिला में सेवा दी, जहां आशीष भारती साहब सीनियर SP हैं गया में। भागलपुर में सीनियर SP रह चुके हैं। कैसा लगा गया जिला? बहुत अच्छा धार्मिक जगह है। अभी तो पितृपक्ष का समय है, कैसा लगा? आपने तो देखा होगा पितृपक्ष चलने वाला, देखे हुए कैसी भीड़ रहती है? हाँ, भीड़ ज़्यादा होती है। भीड़ ज़्यादा होती है। अरेंजमेंट पुलिस के द्वारा अच्छे से अरेंजमेंट अभी हो रहा है। हम उसमें भी हमको एक्सपीरियंस। एक निजी मेरा सवाल, पिताजी सरकारी नौकरी में थे, जब मालूम पड़ गया कि आप सिविल में आपका चयन हो गया, IPS हो गए, कैसा लगा माता पिता को? माता पिता का तो जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। रामदास जी कैसा लगा डॉक्टर साहब? पिताजी को पहले थोड़ा मतलब दिक्कत था। उन्होंने बोल रहे थे इतने साल डॉक्टर काम करने के बाद क्यों जाना है, बट बाद में उनको संतुष्ट है इसमें। माँ को कैसा लगा? माँ को पहले से मतलब खुश थी। और भाई लोग भी सरकारी कोई नौकरी में है? नहीं, भाई लोग सरकारी में नहीं। सब अपना प्राइवेट है। प्राइवेट।
अब देखिए मूलतः तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ, भागलपुर में कई वर्षों पहले नारायण मिश्रा साहब मूलतः साउथ के तमिलनाडु के एसपी थे। भागलपुर में कई वर्षों पहले की बात कीजिए, डीजी एडीजी होकर वो रिटायर किए। क्या प्राथमिकता रहेगी? इस जिला में आए हैं, आम पब्लिक से भी आप मिल रहे हैं, क्या रहेगी प्राथमिकता डॉक्टर साहब? हम कुछ बिंदु पे हम ध्यान देने के लिए हम निर्णय ले लिया है। उसमें पहले चीज़ है क्राइम प्रिवेंशन बारे में। क्राइम प्रिवेंशन कोई भी पेट्रोलिंग हो या अपराधी कर्मियों को कड़ी निगरानी हो उस बारे में हम जांच करना चाहिए। और मेनली खास करके क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बारे में हम ध्यान देंगे। इसके अलावा स्पीडी डिस्पोजल कुछ पॉक्सो केसेस या SC/ST केसेस में उस स्पीडी डिस्पोजल बारे में हम ध्यान देंगे। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर केस, पुलिस गश्ती कैसे लापरवाही उस बारे में हम रूटीन चेकिंग भी करेंगे, सरप्राइज चेकिंग भी करेंगे। आपका भागलपुर जिले में बधाई हो। आप परसों ज्वाइन किए हैं, कहाँ कहीं किसी क्षेत्र में घुमा, कहीं गए, कोई निरीक्षण किया? नगर क्षेत्र में घूमे थे। हम बाकी आने वाले दिन में हम पूरा मेरा अंतर्गत कार्य क्षेत्र में पूरा जिला को हम घूम के उचित कार्रवाई। क्या कहना चाहते हैं भागलपुर के शहरी क्षेत्र के लोगों को? कैसे आपसे मिले, कोई शिकायत करनी हो, कुछ सूचना आपको देनी हो, किसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भागलपुर वासियों को हमको कहना चाहिए, कोई भी पुलिस का मतलब लापरवाही या उनका कोई परेशान है तो तुरंत संबंधित थाना या अनुमंडल पदाधिकारी या नगर पुलिस अधीक्षक को सूचना दे सकते हैं। उसमें हम तुरंत उचित कानून का कार्रवाई हम करेंगे। आपसे मिलने के लिए टाइम, समय, टेबल बता दिया जाए। आपसे जनता मिलना चाहती है, कैसे मिलेगी? हम सुबह 11 बजे से 3 बजे तक हम इधर हमको मिल सकते हैं। सपोज हम ज़रूरी अर्जेंट काम में बगैर निकल गया तो हमको फ़ोन में भी बात कर सकते हैं। अब देखिए, डॉक्टर के रामदास मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले हैं। डॉक्टर की सेवा भी 3 साल 4 साल दी, फिर रेवेन्यू सेवा में भी अपनी कार्य की, फिर सिविल सेवा में आए हैं। 2019 बैच के हैं। रोहतास बढ़िया जिला है। फिर गया में दोनों जगह इनको सीनियर एसपी आशीष भारती इनके अंडर में उनके ट्रेनिंग इन्होंने ली है। अब इनकी भागलपुर में सिटी एसपी पर इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। कैसी इनकी कार्यशैली रहती है, जो इन्होंने कहा है पुलिस गश्ती शहरी क्षेत्र में घूमे हैं और भी हर क्षेत्र में घूमेंगे, हमारी नजर जमी रहेगी। ये पदभार ग्रहण किए हैं। कैसा आपको सिटी एसपी जो कह रहे हैं उनकी बातों को सुनिए, और जब आपको इच्छा हो आप जनता आपसे किसी समय भी मिल सकती है। किसी समय भी मिल सकती है। भागलपुर की जनता अपनी शिकायत लेकर, पीड़ित लोग अपनी शिकायत लेकर इनसे एसपी, सीनियर एसपी कार्यालय में, बगल में सिटी एसपी का कार्यालय है, वहां इनसे आप मिल सकते हैं। मैं इस समय सिटी एसपी कार्यालय से दीपक नौरंगी। 2019 बैच के आईपीएस डॉक्टर के रामदास ने भागलपुर जिले में सिटी एसपी के पद पर पदभार ग्रहण किया। ट्रेनिंग आईपीएस के तौर पर रोहतास जिले में 6 महीने में ट्रेनिंग एसपी के रूप में इनका कार्यकाल रहा है। आईपीएस डॉक्टर के रामदास करीब 2 साल गया में अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। भागलपुर सिटी एसपी के पद पर पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि जनता हर समय मिलकर अपनी शिकायत बता सकती है। 2019 बैच के आईपीएस डॉक्टर के रामदास ने कहा कि जमानत पर बाहर आए अपराधियों पर स्थानीय थाना करेगा निगरानी। भागलपुर के नए एसपी सिटी के रामदास ने योगदान दे दिया है। योगदान देने के बाद बातचीत में उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता में अपराध नियंत्रण के साथ ही महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध को रोकने और उस तरह की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की जल्दी गिरफ्तारी शामिल है। उन्होंने कहा कि थाना पहुंचने वाले फरियादियों के साथ पुलिस अच्छा व्यवहार करे, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। के रामदास तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। इससे पहले इन्होंने डॉक्टर के रूप में भी अपनी सेवा दी है और रेवेन्यू के पद पर भी 3 साल सरकारी सेवा में कार्य कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने सिविल सेवा की तैयारी करके उन्होंने सफलता प्राप्त की।